किसी की मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? क्या वो सच में मरे हुए लोग हमारे आसपास होते हैं? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि वह रहस्य जिसे सुनकर उनके शरीर में एक अजीब सी कंपन पैदा हो गई। उस दिन मिथिला के एक महान तपस्वी का देहांत हुआ था। पूरा नगर कह रहा था वे इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन महाराज जनक सोच रहे थे जो व्यक्ति कल तक हमारे सामने था वह अचानक कहाँ गायब हो गया, क्यों चला गया। इसी प्रश्न को लेकर वे रात्रि में महर्षि अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। अष्टावक्र शांत भाव से सरोवर के किनारे बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। महाराज जनक ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मरे हुए लोग अभी कहाँ पर हैं? क्या वे कहीं अस्तित्व में हैं या ये सब वो समाप्त हो चुके हैं? अष्टावक्र कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, राजन, जिसे तुम मृत कहते हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जनक ने पूछा, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? तब अष्टावक्र ने बताया कि प्राचीन ऋषियों की एक अत्यंत पुरानी कथा उन्होंने सुनाई। ऋषि भारद्वाज और पक्षी की कथा। बहुत प्राचीन काल में महर्षि भारद्वाज गहन तपस्या किया करते थे। उनका आश्रम घने वन के बीच में स्थित था। एक दिन उन्होंने देखा कि आश्रम के बाहर एक छोटा पक्षी मरी अवस्था में पड़ा है। उसी समय उनका शिष्य बोला, गुरुदेव, इसका जीवन समाप्त हो गया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, क्या सचमुच में समाप्त हो गया? उन्होंने शिष्य से कहा, इस पक्षी को ध्यान से देखो। शिष्य बोला, इसका शरीर यही है लेकिन इसमें प्राण नहीं है। तब भारद्वाज बोले, यही सत्य है, जो चला गया वही वास्तविक जीव था, यह शरीर तो केवल उसका वस्त्र था। फिर आर्ष ने अग्नि में लकड़ी डालते हुए कहा, जब लकड़ी जलती है तो अग्नि दिखाई देती है, लकड़ी समाप्त होने पर अग्नि अदृश्य हो जाती है, लेकिन क्या अग्नि का तत्व नष्ट हो जाता है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, वह केवल दूसरी अवस्था में चला जाता है। भारद्वाज बोले, ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है ना ही वो मरती है। उन्होंने भूमि पर पड़े सूखे पत्तों को उठाया और बोले, जैसे वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ देता है, ठीक उसी तरीके से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। महाराज जनक ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी। आगे बोले, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती, वह अपने कर्म, इच्छाओं और आसक्तियों के अनुसार आगे बढ़ती है। और फिर उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। जो लोग अत्यधिक मोह में बंधे होते हैं उनकी चेतना पृथ्वी के आसपास बनी रहती है। जिसके कर्म शुभ होते हैं वे प्रत्यक की ओर जाते हैं, और जो आत्मा को पहचान लेते हैं वे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जनक ने पूछा, क्या आत्मज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते? अष्टावक्र मुस्कुराए, जो स्वयं को शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल द्वार बदलने जैसी है। ऋषि उद्दालक का उदाहरण फिर अष्टावक्र ने एक और प्राचीन उदाहरण देते हुए बताया। ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र से कहा था, एक मिट्टी के घड़े को तोड़ दो। घड़ा टूट गया। उद्दालक बोले, अब बताओ घड़े के भीतर का आकाश कहाँ गया? पुत्र बोला, वह कहीं नहीं गया, वह तो बड़े आकाश में मिल गया। उद्दालक बोले, ठीक वैसे ही शरीर टूटता है लेकिन आत्मा अनंत चेतना में बनी रहती है। उस रात जनक की आंखों में गहरा चिंतन उतर आया। उन्होंने पहली बार लगा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा है। लेकिन उनके मन में अभी एक प्रश्न शेष था, यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के तुरंत बाद वह क्या अनुभव करती है? फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब मृत्यु होती है तब सबसे पहले शरीर नहीं, मोह टूटता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, मोह? अष्टावक्र बोले, हाँ, मनुष्य जीवन भर स्वयं को शरीर मानता है, इसलिए जब प्राण शरीर से अलग होते हैं तो आत्मा कुछ समय तक समझ ही नहीं पाती कि वह शरीर छोड़ चुकी है। जनक स्तंभ रह जाते हैं। तब अष्टावक्र ने प्राचीन काल की एक कथा सुनाई। ऋषि वामदेव के आश्रम की घटना बहुत प्राचीन समय की बात है। वन के मध्य महर्षि वामदेव का आश्रम था। उनके पास एक वृद्ध साधक रहता था।
जिसने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह था। एक दिन उसका देहांत हो गया। आश्रम के शिष्यों ने उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी आरंभ की, लेकिन उसी रात महर्षि वामदेव ध्यान में बैठे हुए से अचानक बोले, वह अभी गया नहीं है। शिष्य भयभीत हो उठे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, उसका शरीर तो निष्प्राण पड़ा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब वामदेव बोले, उसकी आत्मा अभी भी अपने शरीर और परिवार के मोह में बंधी हुई है। फिर महर्षि ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, वह अपनी पत्नी और पुत्रों को रोते हुए देख रहा है। वह उन्हें पुकारना चाहता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। शिष्यों के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वे स्तब्ध थे। सूक्ष्म शरीर का रहस्य। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखते हुए कहा, राजन, वेदों और उपनिषदों में इसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। उन्होंने समझाया, जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, तब भी मन, संस्कार, इच्छाएं और चेतना सूक्ष्म रूप में बनी रहती हैं। फिर उन्होंने जल से भरा पात्र उठाया, जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अष्टावक्र बोले, यदि यह पात्र टूट जाए तो क्या चंद्रमा नष्ट हो जाएगा? जनक बोले, नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब मिटेगा। अष्टावक्र फिर बोले, ठीक वैसे ही शरीर टूटता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। क्यों कुछ आत्माएं घर के आसपास रहती हैं? जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसी कारण लोग अपने मृत परिजनों की उपस्थिति महसूस करते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जब किसी आत्मा के भीतर अत्यधिक मोह, अधूरी इच्छाएं या गहरा लगाव होता है, तब वह कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती हैं। फिर उन्होंने एक प्राचीन घटना बताई। एक वृद्ध स्त्री अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती थी। मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना उसी घर के आसपास बनी रही। रात्रि के कई बार उसके पुत्र को ऐसा अनुभव होता मानो कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। वह भयभीत होकर महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने ध्यान करके कहा, डरो मत, कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, यह केवल मोह में बंधी चेतना है। फिर उन्होंने उस आत्मा के लिए वैदिक मंत्रों से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद वह अनुभव समाप्त हो गया। जनक अब तक अत्यंत गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या हर आत्मा को यह अवस्था झेलनी पड़ती है? तब अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, जो व्यक्ति जीवन में ही समझ लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद भ्रमित नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न टूटने पर भयभीत नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी मृत्यु के समय विचलित नहीं होता। रात्रि अब आधी बीत चुकी थी। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन जनक के भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि मृत्यु के बाद भी चेतना की यात्रा समाप्त नहीं होती। तो दोस्तों, आपको भी समझ में आ गया होगा कि आत्मा अजर और अमर है। नष्ट तो सिर्फ शरीर होता है। शरीर हमारा एक आईना है, एक दर्पण है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी अच्छी और रोचक वीडियो आपके साथ मैं लाती रहूं।